देने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती वहां हम रहेंगी। धीरज टूर पे गए तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं। दवा या जो चीज की भी जरूरत है हम ला के देंगे। मुझे मालूम है तेरे दिमाग में क्या आ रहा है। कुछ लोग काम को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे भाई, सबका अलग अलग नेचर होता है, इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दे और आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर। हेलो हेलो मम्मी, कैसी हो? जन्मदिन मुबारक हो बिटिया। थैंक यू मम्मी। चलो किसी को याद तो रहा कि आज मेरा जन्मदिन है। क्यों, धीरज जी ने विश नहीं किया? वो है कहाँ, वो तो मम्मी वो तो सीएम के साथ टूर पर गए हैं। बिटिया ये खांसी कैसी, तेरा गला खराब है? वो मैं बीमार थी मम्मी। क्या बीमार, क्या हुआ था? कुछ नहीं, फ्लू, वो वायरल फीवर था, 10 दिन बाद उतरा। तो इस बीच तू अकेली थी? साथ रहने पर भी अगर आदमी अकेला हो तो किसी के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं अकेली नहीं थी मम्मी। ये सब प्लीज काम ही तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेगा। Happy birthday to you, happy birthday to yourself now. पूरा खाना पड़ेगा भाई। आज का खाने का बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। और आपके सब्जी के लिए भी बहुत अच्छी बनाई थी आपने, कहाँ से सीखी? इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। एक दिन तुम्हारी सही हमारे पीछे पड़ गई कि आज छुट्टी का दिन है, खाना आप ही बनाई। फिर क्या था, हम घुस गए किचन में, छीलने लगे आलू प्याज और कद्दू। इनका साथ का साथ हो गया, इनका हाथ भी बढ़ गया और बोनस में हम खाना बनाना सीख गए। जानती है सपना, जब मेरा जन्मदिन होता है तो सुबह ब्रेकफास्ट में ये मुझे मीठा बनाकर खिलाते हैं। भाई हम तो बड़े इंसाफ पसंद इंसान हैं। जब तुम रोज हमारा मुंह मीठा कराती हो तो हम तुम्हारा क्यों ना कराएं? अच्छा, इससे पहले कि आप इस टॉपिक पर आगे बढ़े, यहाँ कोई शेर कहे, घर चलते हैं। बेचारी सपना भी थक गई होगी। जो हुक्म आपका, चलिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू। हेलो सपना, मैं धीरज बोल रहा हूँ। बहुत बिजी रहा इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ, और तुम जब तक चाहो दूर पे रह सकते हो। सीएम साहब कल लौट रहे हैं, कोई और काम नहीं बताया तो उनके साथ लौटूंगा, वरना एक दिन बाद। कोई खास फोन कोई आया था? नहीं, कोई नहीं, बस वो कामिनी और नारंग जी आए थे, अभी गए हैं डिनर करके। चलो अच्छा है, तुम्हारा दिल लगा रहा होगा। वो मेरा दिल लगाने नहीं आए थे, जब से तुम गए हो उन्होंने मेरी देखभाल की है। और आज वो फूल और केक लेकर आए थे क्योंकि उन्हें याद था कि आज मेरा जन्मदिन है। Belated happy birthday. थैंक यू। बैठ। ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? बस तू नहीं आई तो हम चले आए। हाँ, झूठ तो तू बोलती है नहीं। अब सच बता तू यहाँ किस काम से आई है? बीएड करना है प्राइवेट। तेरे पति से एक झूठा सर्टिफिकेट चाहिए कि कहीं पढ़ाया था। नहीं, तेरी एक चीज मेरे पते पर आई है, वही देनी थी। मेरी चीज तेरे पते पर? क्या? अमर ने लंदन से तेरे लिए कार्ड भेजा है।
उसने मुझे लिखा है कि कार्ड तुम्हारे पते पर भेज रहा हूं। देना या ना देना तुम्हारी मर्जी, मगर मैं सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं ताकि तुम इस बात की गवाह रहो कि मैं उसे बहुत खुश देखना चाहता हूं। He wishes you all the happiness. तुम्हें क्या लिखा है उसने? मेरा वादा है? क्या मतलब? जिस बात का मुझे यकीन है उसका यकीन दिलाना चाहता है। बड़ी खुश है तू? हाँ, बहुत खुश हूँ। मैं पापा की अच्छी बेटी हूँ। वही किया जो वो चाहते थे और वही कर रही हूँ जिनसे उन्हें खुशी मिले। गम से किसी के चेहरे पर इतना नूर आ सकता है, ये मुझे पता नहीं था। भगवान ना करे तेरे चेहरे पर कभी ऐसा नूर आए। अरे आओ धीरज आओ, इनसे मिलो। क्या कहते हैं उसे? जी बीबीसी। हाँ बीबीसी, ये उसका टीम के साथ आए हैं। हमारा इंटरव्यू लेंगे और हम जो गरीबी दूर करने के लिए स्कीमें चलाए हैं ना, तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हाँ, वो टूर में जो कुछ हम कह रहे थे उसका टेप उप कहाँ है? जी वो घर पर है। अरे तो इनको घर पर ले जाओ। है? इनका टीम का लीडर बीमार है, इनको टेप सुनाओ। हाँ? इनका खातिर उतिर करो ताकि हमारा इंटरव्यू ढंग से छापे। जो कुछ हम कहें उसको तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। हाँ? वैसे करेंगे जरूर। हाँ सर, न्यूज जो बनानी हुई। वैसे आप भी तो यही करते थे जब आप ऑपोजिशन में थे। ठीक कहते हो बबुआ। अरे ले जाओ, बहुत होशियार लड़का है यार, की खातिर करो, सेहत बनाओ। चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए आइए मिस्टर अमर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठिए। आपके प्रोड्यूसर की तबीयत अगर ज्यादा खराब ना हो तो फोन कर दीजिए, वो भी आ जाते। नहीं रहने दीजिए, उनकी तबीयत जरा ज्यादा खराब है। क्या हुआ है उन्हें? भाई वो अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेजों को अब के हिंदुस्तान का माल जरा कम हजम होता है। आपको तो हजम होता है ना? अरे जनाब, मैं तो खालिस हिंदुस्तानी हूं। तो ठीक है, मैं अभी आया। प्लीज एक्सक्यूज मी। श्योर। शांताबाई, मैंने जो अमर, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहां मिलने आया था, लेकिन तुम यहां कैसे? ये मेरा घर है। ये और वो धीरज जी? वो तुम्हें यहाँ लाए हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। तुमने बताया कि तुम मुझे जानती हो। मैं कैसे बता सकता था? मुझे क्या मालूम कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, कि वो तुम्हारे पति है। तुम्हारे? मिस्टर अमर, ये मेरी पत्नी है सपना। ये मिस्टर अमर है, बीबीसी में काम करते हैं। ये खाना यही खाएंगे, इन्हें हिंदुस्तानी खाना पसंद है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। ये बीबीसी तो ठीक है, आपने आईएएस के लिए ट्राई करना चाहिए था। इट इज दी सर्विस फॉर द ब्रिलियंट। नहीं, वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। बस जनाब, जो आदमी एक बार मीडिया का हो जाए वो बस फिर मीडिया का ही होकर रह जाता है, किसी दूसरी गली में झांक कर नहीं देखता। तो आप भी शेर और शायरी में शौक रखते हैं?
आपको शौक नहीं है? आई हेट इट, ऑल दिस शेर शायरी, ये सेंटिमेंटलिज्म, ये रोमांटिक बातें, आई थिंक इट्स ऑल जुवेनाइल। लीजिए कटलेट्स खाइए। आप भी बैठिए ना। जाने दीजिए इन्हें। मिस्टर अमर को जल्दी जाना है, खाना लगवाइए, कहीं देर ना हो जाए। हेलो मामा, आई एम सो हैप्पी कि पापा को ये प्रोजेक्ट मिल गया। आप लोग लंदन और पेरिस में रहेंगे? कब जा रहे हैं? 2-3 महीने? देखिए, आपको उससे पहले मेरे पास यहाँ आना होगा, मेरे साथ यहाँ रहना भी होगा। हाँ, 1 मिनट आप उनसे बात कीजिए। सुनो, पापा को यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट मिला है, वो लंदन और पेरिस जा रहे स्टडी करने के लिए। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। जीते रहो बेटा। बेटा, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, तुम तो हमें भूल ही गए। पोस्ट ही ऐसी है कि टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, ये बता रहे थे कि तुम्हारी वाली पोस्ट में बहुत काम है, पर बेटा और कामों के लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना, और काम भी तो जरूरी है। धीरज बेटा, सपना जोर दे रही है कि हम लंदन पेरिस जाने से पहले कुछ दिन तुम्हारे पास रहें, पर बेटा अभी तो कुछ पक्का नहीं है। जरूर आइए, लेकिन मम्मी जी मैं पक्का नहीं बता सकता कि मैं आपको कितना टाइम दे पाऊंगा या यहाँ रहूंगा भी। असेंबली के सेशंस आ रहे हैं, उसके पहले मुझे बहुत से दौरे करने हैं। और जी, हेलो हेलो, क्या हुआ? तुमने मम्मा से ये क्यों कहा? क्या? उन्हें मना क्यों किया? मैंने मना नहीं किया। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम यहाँ नहीं होगे, तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा? जो साफ है मैं वही कहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं भी एक बात साफ साफ कहूँ, जब तुम यहाँ होते हो तो क्या मेरे साथ होते हो? जब तुम इस घर में होते हो क्या तब मेरे साथ होते हो? हर वक्त तुम अपने दफ्तर के साथ ही होते हो। हम इस नए घर में आए हैं, लेकिन कभी कहीं मुझे घुमाने ले गए हो? अपनी सरकारी गाड़ी भेज देते हो कि जाओ ड्राइवर के साथ हो आओ। मुझे क्लब में बुलाते हो, आते नहीं, और खुद फोन भी नहीं करते, अपने पीए से फोन करवाते हो कि नहीं आ रहे हैं। मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कि अब क्यों आएंगे, वो तो चीफ मिनिस्टर के पास होंगे। तुमने मुझे तो खत कर ही दिया, और आज मेरे मम्मी पापा के साथ भी वही किया है। कुछ नहीं किया है तुम्हारी मम्मी पापा के साथ। वो आए यार है, सिर्फ ये कहा कि मेरे यहाँ रहने की कमिटमेंट श्योर नहीं है। तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी प्रतिबद्धता तुमसे तो है, लेकिन मेरी किससे हो? तुमसे किस तरह हो? कभी बना है मुझे अपना, कभी बने हो मेरे, जो मैं तुम्हारी बनी रहूं? गया था जी। नहीं, आप बताइए, मैं खुद ही वहां चली आऊंगी। नहीं नहीं मम्मी, वो पापा को भी तैयारी करनी होगी, और फिर मुझे आप लोगों को सीओपी तो करना है जी। पापा को दीजिए जरा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आकर बात कर लूंगी जी। उन्हें मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमसे मिला, तुम्हारे यहाँ खाना खाया, लेकिन समुद्र के पास से प्यासा लौट आया। अमर, तुम प्यासे लौटने की बात कर रहे हो, और मैं तो उस खारे समुद्र के साथ जी रही हूँ।
सपना, मैंने जब भी तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश की। मैं तो रोज ही बात करती हूँ और मुक्की खाती हूँ। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नहीं अमर। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने किया है। समुंदर में नहाई शावर बात नहीं लिया। मेरी रूह से, मेरे बदन से नमक चिपक गया है। मैं उसे धोने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मम्मी पापा जा रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। लेकिन अचानक ये प्रोग्राम कैसे बना लिया तुमने? जैसे तुम बना लेते हो और मुझे बीमार छोड़कर चले जाते हो, क्या मैं अपने प्रोग्राम नहीं बना सकती? मैं 4 बजे की गाड़ी से जा रही हूँ। पापा, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके भैया भाभी के पास न्यूयॉर्क जरूर चले जाइए। और अब तो जानवी बहुत बड़ी हो गई होगी ना? अभी तो तुमसे भी बड़ी हो गई होगी। चल चल, अब बातें कम कर, खाना खा, ठंडा हो रहा है। अरे माधव। पापा मैं लाती हूँ, एक मिनट। जब से यहाँ आई है कितनी खुश दिखाई देती है, चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं दिखता। तनाव वहां जो भोग कर आई है, कैसी बेकदरी की है हमारी बच्ची के साथ। जैसे हमारे पास खिलाने को नहीं था, उसके 2 टुकड़ों के लिए हमने उसकी शादी की थी। समझ में नहीं आता इतना बेहिस कैसे हो गया। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? आप चले जाइएगा, मैं वहीं रहूंगी। क्या अकेली रहोगी? ना क्यों अकेले क्यों? सपना होगी ना मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लंदन और पेरिस का क्या है, 10 बार जा चुका हूं, सब कुछ देख लिया है। मैं मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दूंगा, मैं सफर नहीं कर सकता। पापा, आप दोनों भी जाएंगे और मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। हम लोगों को 1 साल भी लग सकता है, और इस बीच अगर धीरज पापा प्लीज, आप मुझे वापस यहाँ भेजने की बात ना करें। जहाँ जाकर मैं हमेशा अपने आप से ये पूछती रहूं कि मैं वहाँ क्या हूँ, क्यों हूँ। पापा, जो आदमी अपने काम में इतना खोया हुआ रहता है कि खुद को नहीं पा सकता, मैं उसे कैसे पाऊंगी? ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगी। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? हेलो सपना, कैसी हो तुम? जब से तुम गई हो हम लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं जिंदगी के साथ अच्छा कर रही हूँ। अच्छा कामनी, मैं मेरा पासपोर्ट वहाँ भूल आई हूँ, जरा उनसे लेकर प्लीज भिजवा दो। मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। मैं कह रही हूँ, और जो मैं कह रही हूँ वो उनसे कह देना। क्या कहा? अरे भाई, हमने कुछ नहीं कहा, हम तो वही दोहरा रहे हैं जो सपना जी ने हमसे कहा। वैसे कायदे से हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। Then why the hell did you come? क्यों आए हो? आप है कौन? हम सिर्फ पासपोर्ट लेने आए हैं। आपको सपना का पासपोर्ट देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। मैं आपको पासपोर्ट नहीं दूंगा। जो मेरी इजाजत के बगैर गई है वो आए और मुझसे मांगे। यही तो सारी बात है। आप जो चाहें वही हो, आप जैसा करें वैसा सब करें। ये सब दफ्तर में चल सकता है जोहेश बाबू, घर में नहीं चलेगा। क्या नहीं चल सकता? यही जो आप देख रहे हैं। मिस्टर धीरज इस तरह से घर नहीं चला करते। सपना घर इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसको आपने अपना कुछ नहीं दिया और उसका अपना सब कुछ लेना चाहा। जब किसी को मोहब्बत ना मिले तो कोई क्या करे? आप जा सकते हैं अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो। अरे सर, आप मेरे कमरे में? मैं तो अभी आप ही के पास आ रहा था। मैं ही चला। बैठी। ये फाइल लीजिए और इस तरह की नोटिंग कर दीजिएगा। चाहे तो ये बात सीएम साहब से भी कह दीजिएगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मिस्टर धीरज, मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जी हाँ, जिस पोजीशन पर तुम आए हो ना, वो मैं चाहता तो ले सकता था। मैं तुमसे सीनियर हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे बाद में मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े और 2 साल बाद जब सरकार बदले तो मुझ पर इंक्वायरी बैठा दी जाए। मैं अपना रिटायरमेंट शांति से जीना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी बहुत परेशान हूं। देखो धीरज, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है,
जानते हो, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो अपनी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर करवाता जहां चैन और सुकून के साथ 2 साल तक हनीमून चल जाता। देखो मेरी बात मानो, अब भी एक टेलीफोन करवाओ और अपनी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर करवा लो जहां ना टूर हो ना शोर, बस जश्न ही जश्न। यू गेट माय पॉइंट? ओके, ऑल द बेस्ट। सक्सेना, जरा अंदर आना। सर आपने याद किया? ये फाइल लीजिए। मिस्टर सिंह ने ये फाइल वापस कर दी थी, इसमें मैंने अपनी पर्सनल नोटिस दे दी है। सर ये आपने क्या किया? आपकी नोटिंग तो सिंह साहब से ज्यादा स्ट्रांग है। ये पासपोर्ट और टिकट हम दोनों के सपना के लिए बुकिंग करा दिया है। पासपोर्ट आते ही पापा आपको नहीं बनवानी पड़ेगी। क्यों? कामिनी का फोन आया था, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हाँ, मैं जानता था वो यही करेगा। बहुत अड़ियल है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, होना क्या है। चलो बेटे जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई मैं कुछ करने थोड़ी जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन पे सिर्फ ये रिपोर्ट लिखानी है कि पासपोर्ट खो गया है, बस नया बन जाएगा। चलो। मैं भी आई। सपना जरा जल्दी करो भाई, कभी टाइम से नहीं है। नमस्ते डैडी। हेलो। सपना, सपना, तुम्हारा पासपोर्ट। सपना, आई एम सॉरी। वो सीएम साहब। तुम और तुम्हारे सीएम साहब